नमस्ते, मैं नीतू सिंह। रिश्ता तेरा मेरा शॉर्ट स्टोरी चैलेंज इवेंट के अंतर्गत प्रतिलिपि पे मुझे दूसरा स्थान प्राप्त है और इसके लिए प्रतिलिपि की तरफ से मुझे साक्षात्कार के लिए संपर्क किया गया था और मुझसे कुछ सवाल पूछे गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। पहला प्रश्न, इस प्रतियोगिता में जीतकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लिखी तो मैंने कई बार है। इसमें जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें मैंने कई बार भाग लिया भी है और लेकिन ये दूसरी बार है कि जब मुझे कोई रैंक हासिल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी कहानी का नाम सौतेली माँ है और सौतेली माँ एक ऐसा रिश्ता है हमारे बीच में। सौतेले नाम से ही लोग दुनिया भर के अटकलें लगा लेते हैं कि वो मतलब उसका व्यवहार कैसा होगा या उसका बच्चों के प्रति रवैया कैसा होगा। तो मेरा ये मानना है कि रिश्तों को जो है हम कैसे स्वीकार करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम किसी रिश्ते को जितना प्यार और जितना अपनापन देंगे हमें उससे उतना ही अपनापन और अपना प्यार मिलेगा। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक सौतेली माँ कभी भी माँ, सौतेली माँ हो या माँ, कभी भी अपने बच्चे के साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना पसंद करेगी कि जो उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो। और या वो अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं करेगी या वो अपने बच्चे को समझने की कोशिश नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी कहानियों में मैंने सुना भी है कि सौतेली माँ का किरदार बहुत बुरा होता है और बहुत उसकी वजह से हमारे समाज में जो एक ये ओहदा है, एक रिश्ता है सौतेली माँ वाला, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा माना जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को सुधारने की हमें आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है, आप प्रतिलिपि से कब जुड़े और इसके बारे में आपको किसने बताया? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रतिलिपि का लिंक मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बार साझा किया था और किसी कहानी को लेकर, तो मैंने उसे पढ़ा। उसके बाद मैंने लगातार कई सारी कहानियाँ पढ़ी और मुझे अच्छा लगा। और कविताएं मैं चूँकि पहले से भी लिखती थी बचपन से ही, तो मैंने इस पे जो है कविताएं लिखनी शुरू की। 2018 से मैंने इस पे लिखना शुरू किया था और फिर धीरे धीरे फिर मेरी पहली कहानी खुशबू है, उससे फिर मैंने कहानियाँ स्टार्ट करी जो अभी तक जारी है। अगला प्रश्न है, आपके लिए प्रतिलिपि का क्या अर्थ है और प्रतिलिपि ऐप पर लिखने का आपका अनुभव क्या है? तो इसके लिए मैं ये कहूँगी कि प्रतिलिपि हमारे लिए एक बेहतरीन मंच है, एक ऐसा मंच है जिस पे हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के और बिना कुछ पे किए अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी जो हमारी खासियत है, जो हमारी विशेषताएं हैं जिनको अभी तक कोई नहीं जानता था। प्रतिलिपि पे मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कहानियाँ बचपन से लिखती थीं या कविताएं करती थीं, लेकिन वो हमेशा दबी की दबी रह गई थीं और एक ये ऐसा मंच मिला कि जिससे सबकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आईं। इसलिए मैं तो प्रतिलिपि मंच से जुड़कर बहुत अपने आप को एक गर्व महसूस करती हूँ प्रतिलिपि से जुड़कर और बहुत अच्छा लगता है। प्रतिलिपि का अंतिम प्रश्न है, आप भविष्य में किस प्रकार की लेखन प्रतियोगिता देखना चाहते हैं? आपके विचार से प्रतिलिपि ऐप आपके जीवन में और उभरते लेखकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रतिलिपि पे जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वो
सभी बेहतरीन हैं। लोगों को लिखने का अच्छा अवसर मिल रहा है। लोगों ने शॉर्ट स्टोरियाँ बहुत लिखी, बहुत धारावाहिक बहुत लिखी, सीरीज़ लेखन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि प्रतिलिपि में अभी तक कविताओं को लेके जो एक उपेक्षा दिखाई जाती है लोगों को, लिखने का या पढ़ने का मौका, मतलब लोगों को इंटरेस्ट भी कम आता है, ये बात भी है। लेकिन फिर भी जैसे बीच में अभी कविता मैराथन की एक प्रतियोगिता रखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और लोगों ने बहुत सारी कविताएं लिखी उसमें। लोगों ने खूब अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह कहानी को लेकर या धारावाहिक को लेकर इस पे कविताएं, इस पे प्रतियोगिताएं चल रही हैं, उसी तरह कविताओं को लेकर भी ये प्रतियोगिताएं जो है आयोजित की जानी चाहिए, जिससे जो कविता, सिर्फ कविता की वजह से प्रतिलिपि से जुड़े हैं, उनको भी कुछ अच्छा और नया करने का मौका मिल सके। प्रतिलिपि को इस साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।